अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान। तमाम नज़रें सुप्रीम कोर्ट और हुकूमत की तरफ लगी हैं और हुकूमत ने अभी तक नए चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। कुल 17 दिन बचे हैं। 25 अक्टूबर को चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा रिटायर होने जा रहे हैं और इसी दौरान शंघाई कॉन्फ्रेंस भी है जो 15-16 अक्टूबर को है। और कहा जा रहा है अब ज़राए से कि शायद आइनी तरमीम जो आनी थी वो अब शंघाई कॉन्फ्रेंस के बाद ही आएगी। इसका मतलब ये है कि जब 25 अक्टूबर को सिर्फ 5-6 दिन रह जाएंगे या फिर 22 को अगर ये आइनी तरमीम असम्बली में टेबल की जाएगी जैसे कि ज़राए से ख़बरें आ रही हैं, तो फिर उस वक्त तक भी अगर नए चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन ना हुआ तो शायद फिर उसका रद्द अमल भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर से ही आएगा। इन तमाम शकूक व शुबात को क्लियर करने के लिए आज हमने ख़ुसूसी तौर पर दावत दी है हमारे ख़ास मेहमान राना एहसान अफजल जो कि कोऑर्डिनेटर बराए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं और उनके साथ तशरीफ़ फरमा है साकिब बशीर सीनियर कोर्ट रिपोर्टर और जर्नलिस्ट। इनसे हम बात करेंगे। तो राना एहसान अफजल साहब, क्या हो रहा है? अभी टोटल 17 दिन रह गए हैं, बल्कि 10 वर्किंग डे रह गए हैं चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के लिए। तो नए चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन कब आ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जब एक वर्किंग डे भी रह जाएगा, अगर उस दिन भी नोटिफिकेशन जारी हो जाता है तो देर तो नहीं होगी, बर वक्त होगा वो। तो मेरे ख़्याल से अभी 9 या 10 वर्किंग डेज़ अगर पड़ें तो काफ़ी टाइम पड़ा है। इंशाल्लाह वक्त से पहले जो है वो नोटिफिकेशन आ जाएगा। राना अफजल साहब, ये अच्छी तरह आप जानते हैं कि इस मुल्क में जब आर्मी चीफ के नोटिफिकेशन की बात आती है तो हर सिविलियन हुकूमत की कांपें टांग रही होती हैं और कहा जा रहा होता है कि आर्मी का इदारे की यकजहती ख़तरे में पड़ रही है, कमांड क्वेश्चन हो रही है। तो ये एक आइनी ओहदेदार जो है, जो चीफ जस्टिस है, तो इसके नोटिफिकेशन में ताख़ीर से आइनी इदारे की यकजहती ख़तरे में नहीं पड़ रही? ये देखिए, अभी सिटिंग चीफ जस्टिस हैं और उनके पास जब तक उनका टेन्योर ख़त्म नहीं होता वो बखूबी अपना काम सरअंजाम दे रहे हैं। और बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि ज़रूर खलल पैदा होगा कि अगर उस टेन्योर के ख़त्म होने तक जो है वो नोटिफिकेशन हुकूमत ना निकाले, तब तो ये आपका पॉइंट फिर खलल नहीं होगा। फिर तो जो सीनियर प्यूनी जज है वो चीफ जस्टिस को हलफ देगा। वो बिल्कुल इसी तरह आइन के अंदर लिखा है। नहीं, मजाक तो नहीं है। प्रॉब्लम तो तब बनेगा ना, लेकिन उससे पहले कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी टाइम है, इंशाल्लाह बर वक्त नोटिफिकेशन हुकूमत अपनी जिम्मेदारी जो है वो पूरी कर देगी। ठीक है। आर्मी चीफ का नोटिफिकेशन भी इस तरह 2-3 दिन पहले हो सकता है उसकी रिटायरमेंट से। मेरे ख्याल से पिछला जो हुआ था उसके अंदर यही डिले ही चल रहा था कि लेकिन इतना डिले तो वो डिफेंस मिनिस्ट्री से निकला ही नहीं था नोटिफिकेशन या कुछ था। लेकिन देखिए, बात ये कि कोई ऐसी बात नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, कोई खलल नहीं पैदा होगा काम के अंदर सुप्रीम कोर्ट के। ये हम इंश्योर करेंगे इंशाल्लाह। आईनी तरमीम कब तक टेबल हो रही है? देखें, आईनी तरमीम तो टोटली डिपेंडेंट है कंसेंसस के ऊपर, और जब हुकूमत समझेगी कि उसके पास 2/3 अक्सरियत है और जो कि अब अगर आप पास हो तो आपका ये पार्लिमानी राइट है कि आप आईनी तरमीम जो है वो पेश करें कंसेंसस के साथ, तो तब ये पेश हो जाएगी। ये 2/3 अक्सरियत लोटों को मिला के होगी या बगैर लोटों के होगी? नहीं, देखिए, ये तो कंसेंसस बेस्ड होगी ना। अब उस कंसेंसस के अंदर क्या पार्टीज के बीच कंसेंसस होगा या पार्टीज के बीच लोटों के साथ कंसेंसस किया जाएगा? देखिए, बात ये है कि आइन और कानून के मुताबिक होगी। अच्छा, जो आपका आइन जिस तरह कहता है, कानून जिस तरह कहता है, ऐन उसके मुताबिक होगी और आइनी होगी और कानूनी होगी। तो वो मेरे ख्याल से विद कंसेंसस का मतलब है कि उसमें जमातों का भी कंसेंसस होगा और मेंबरान का भी कंसेंसस होगा, तो तभी पास होगी ना, वरना तो पास ही नहीं हो सकती। तो ये जो राइट है पार्लियामेंट का, वो जब पार्लियामेंट एक्सरसाइज करेगी तो इंशाल्लाह वो पास। तो ये मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद आपको आइनी तरमीम का ख्याल क्यों आया? ये तो ऐसी चीज़ है कि जिस पे महीनों तहकीक होती है, मशावरत होती है, तो इस हुकूमत को इतनी देर से ही ख्याल क्यों आया आइनी तरमीम का? इस पे तो शहबाज शरीफ हुकूमत बहुत पहले काम शुरू कर सकती है। देखिए, हुकूमत का तो सवाल भी नहीं है, क्योंकि हुकूमत के पास स्टैंड अलोन तो वो मेजॉरिटी नहीं है।
तो ये कौन कर रहा है अगर हुकूमत नहीं कर रही तो? नहीं देखें, मैं तो बता रहा हूँ कि कंसेंसस बिल्डिंग तो तभी होगी ना जब मुख्तलिफ जमातें हमारे साथ मिलेंगी, तो वो तभी उस पर वोट करेंगी जब वो। तो पीटीआई को भी आपने राब्ता किया है एतमाद में लेने के लिए? देखिए पीटीआई तो इस वक्त इंतशार फैलाने में मसरूफ़ है, इस मुल्क के अंदर तकसीम की सियासत करने में मसरूफ़ है, इस मुल्क की मईशत को डिस्टेबलाइज करने में मसरूफ़ है। उनसे वो तो उनके पास तो ये टाइम भी नहीं है कि वो फ़लस्तीन और गाज़ा के ऊपर जो APC हो उसके अंदर वो शिरकत करे। तो हमारी तरफ से तो बिल्कुल कोई ऐसी रुकावट नहीं है कि उनके साथ मुशावरत हो, लेकिन उनका ये मूड नहीं लग रहा। अब ये बताएं कि ये जो तरमीम है इसके ऊपर बज़ाहिर तो जो लीडरशिप रोल है वो बिलावल भुट्टो प्ले कर रहे हैं, और अब शहबाज शरीफ साहब ने तो इस पे शायद इतनी बात करना भी छोड़ दिया है, और बिलावल भुट्टो ने कुछ देर पहले ही एक इंटरव्यू में एक बात की है, वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। जी, हमने ये पहली दफा देखा कि एक सिटिंग चीफ जस्टिस अपना इख्तियार छोड़ के दूसरे जजेस के साथ वो इख्तियार शेयर आपने वो रिवर्स कर दिया ना सर, कि ये पार्लियामेंट की मैंने विल गेट ऑन टू दैट, आई डिडंट रिवर्स एनीथिंग। पार्लियामेंट ने कोई कानून किया तो उस पार्लियामेंट की कानून को रिस्पेक्ट करते हुए। मैं मंसूर अली शाह साहब के बारे में माजी में भी मैंने कहा है, जितना मैं दोनों जस्टिस फायज़ ईसा साहब और मंसूर अली शाह साहब का एहतराम करते हैं, इज्जत करते हैं, दैट इज अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड, बट आई डोंट हैव द कॉन्फिडेंस that Mansoor Ali Shah Sahab will be able to control the other judges on his Supreme Court. बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि मंसूर अली शाह दीगर जजेस को कंट्रोल नहीं कर सके। ये किस किस्म का कंट्रोल आपके इत्तेहादी चाह रहे हैं? उस तरह का कंट्रोल जिस तरह एस्टैब्लिशमेंट आपको कंट्रोल करती है, उस तरह का चीफ जस्टिस अपने जजों को कंट्रोल करे? किस किस्म का कंट्रोल? मेरे ख्याल से उनका मकसद है कि जिस ट्रांसपेरेंट तरीके से या जिस तरीके से काजी फायज़ ईसा ने चलाया जो है वो सुप्रीम कोर्ट को, उस तरीके से कोशिश की मैनेज नहीं कर सकते। यानी कि जिस तरह एक अच्छी मैनेजमेंट आपके ख्याल में काजी फायज़ ने कंट्रोल कर लिया था? नहीं, मेरा तो ये ख्याल नहीं है। तो बिलावल साहब ने अपना ख्याल बयान किया है, ये उसकी तशरीह वो बेहतर कर सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि वो मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, कोई कंट्रोल या किसी कहीं थप्पा तो नहीं लगाना। मैनेजमेंट से क्या मुराद होती है? चीफ जस्टिस एक जनरल सुप्रीम कोर्ट को चलाना जो एक चीफ जस्टिस की मैनेजमेंट कैसी थी? मेरे ख्याल से काजी साहब की मैनेजमेंट जो है वो ठीक रही है। ठीक रही है जी, ठीक रही है बिल्कुल। हाँ। और इस तरह की मैनेजमेंट चाह रहे हैं आप? मतलब मैनेजमेंट से जजों को मैनेज करना होता है, क्या होता है? मैनेजमेंट से मतलब ये कि गुड टू सी यू नाउ उसके अंदर, और जो अपनी मर्जी की जो जिस तरीके से बेंचेस बनाए जाते थे और जिस तरीके से वो जो है वो आपने सुओ मोटोज लिए जाते थे, तो वहाँ तो बेहतरी आपको नजर आई हो। मर्जी के जो बेंचेस ऑर्डिनेंस के जरिए अब चीफ जस्टिस को अख्तियार दे दिया गया बनाने का, तो वो ऑर्डिनेंस का मकसद यही था ना कि मर्जी के बेंचेस बनाना। ऑर्डिनेंस में तो बहुत सारी और भी चीजें थी, पर एक चीज ये थी ना कि चीफ जस्टिस की मर्जी का जज होगा। अगर ये बात करें तो अभी भी देखें हैं तो 3 लोग ही है ना, कमेटी तो है, कमेटी मौजूद है और कमेटी ने फैसला अक्सरियत चीफ जस्टिस की होगी और एक नहीं। देखें ये तो अब अगर चीफ जस्टिस जो है वो 2 सीनियर मोस्ट है और एक उनकी चॉइस से जो है वो चीफ जस्टिस की चॉइस से होगा, उनकी मर्जी से होगा बिल्कुल, और वो टॉस करेंगे किसका नाम आएगा। हो सकता है ये तो उनका प्रेरोगेटिव है, वो टॉस करके करेंगे, वैसे किसी का नाम डाल। साकिब रशीद साहब, क्या इत्तलात है आपकी? हुकूमत किस तरफ मामलात को लेके जा रही है? दिन बहुत थोड़े रह गए हैं, आईनी तरमीम का कोई अता पता नहीं है। क्या लग रहा है मौलाना फजलुर रहमान साहब कोई ऐलान करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आईनी तरमीम के पैकेज का, या अब भी ये पैकेज का ऐलान हुकूमत की तरफ से ही होगा? अब लग तो यही रहा है कि मौलाना को जिस तरह ऑन बोर्ड लिया जा रहा है कि वो भी अपना जो मुसवदा है शायद उस हवाले से बताएं, और उन्होंने ये भी कहा था कि पीटीआई को भी वो ऑन बोर्ड लेंगे। और दूसरी जानिब जो चीफ जस्टिस के नोटिफिकेशन की बात है, तो यही हुकूमत थी, यही शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, तो 84 डेज़ पहले काजी फायज़ ईसा साहब का नोटिफिकेशन कर दिया गया था। तो वहाँ अब क्या उसके पीछे जल्दी थी, वजह थी? उन्होंने हलफ तो 16 सितंबर को ही उठाना था ना, तो वही उठाया। तो आज 10 दिन रह गए हैं और 10 दिन में नोटिफिकेशन नहीं हुआ। वर्किंग डेज 10 है जी, वर्किंग डेज हैं। और दूसरी जानिब एक और बड़ा, मैं जो आईनी तरमीम है उसमें जो वकला का पहलू है उस पर बात करूँगा। आज फारूक नाइक साहब से एक सवाल हुआ कि आप कल जो वकला कन्वेंशन था उसमें नहीं आए, तो उन्होंने कहा जी हम पाकिस्तान बार काउंसिल जो हैं, तो हम क्योंकि आईनी
तरमीम की हमायत कर रही हैं, तो इसलिए मेरा तो आना बनता ही नहीं था। और कल आपने जो है वो जो लहजा था, वो सख्त लहजा था वकला का, आपने देख लिया। इस वक्त तक बलूचिस्तान बार काउंसिल, अच्छा जो बार काउंसिल है इसके नीचे सारी डिस्ट्रिक्ट बार और हाई कोर्ट बार आती हैं। बलूचिस्तान बार काउंसिल, सिंध बार काउंसिल और इस्लामाबाद बार काउंसिल, इसी तरह हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का आज वहाँ पे एलामिया जारी हुआ है। उन्होंने स्ट्रांगली एक तो कंडेम भी किया है और इसके खिलाफ जा रहे हैं, आईनी अदालत के खिलाफ जा रहे हैं, और आईनी अदालत का जो जिस तरह तरीकाकार है उसके खिलाफ जो है वो जा रहे हैं। और पीटीआई फैक्टर जो है वो मैंने कोशिश की सलमान अकरम राजा क्योंकि वकील है कि क्या मसला क्या है, मतलब आईनी अदालत आप अपना जो है वो मुसवदा दे दें। वो कहते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो अपना चीफ जस्टिस अपने जज लगाएगी वहाँ पे, और उसमें आईनी अदालत को ये भी एक इख्तियार दिया गया है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को बैन करना है तो आप करेंगे। तो वो कहते हैं कि अपॉइंटीज जो है होंगे गवर्नमेंट के, और गवर्नमेंट चाह भी रही है कि सुप्रीम कोर्ट से इख्तियारात लेकर इधर दे दिए जाएं और उसके बाद जो है वो हमें जो है बैन कर दें। तो इसलिए हम तो इस सिचुएशन में तो नहीं जा सकते कि कल हमें ही जो है बैन कर दें। और दूसरा जो गवर्नमेंट है वो 63A के फैसले को तो बड़ा आइन और कानून के मुताबिक करार दे रही है, लेकिन 12 जुलाई के फैसले को जो है वो मानने के लिए तैयार नहीं, बल्कि उसके खिलाफ ऐसी कानून साजी की है जो एक प्रेसिडेंट अगर बना तो मुस्तकबिल में इसी जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज के लिए नुकसानदेह हो सकता है कि कल सुप्रीम कोर्ट तो फिर वो पावरलेस हो गई ना। जब भी फैसला देगी आप सादा कानून साजी करें और कहें जी माजी से इत्तलाक है, अभी तो ऑर्डिनेंस के जरिए आईनी तरमीम करने की कोशिश की गई है। ऑर्डिनेंस के जरिए जजेस कमेटी के जरिए कंट्रोल करने की कोशिश की गई है। बेंच के जरिए जो है 63A की तरशीह, 63A के बाद बंदे तोड़े। नहीं वो तो सीधा नजर आ रहा है कि चीफ जस्टिस की वो नंबरिंग पूरी नहीं थी कमेटी में, तो वो हुकूमत ने पूरा करके दिया कि ये जी अपना बंदा, उन्होंने अमीनुद्दीन खान साहब बैठ गए हैं और उसके बाद बेंच भी बन गया। भुट्टो ने जो कहा है कि जस्टिस मंसूर अली शाह उन्हें लगता है कि जजेस को कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। पता नहीं बिलावल भुट्टो जो है कंट्रोल या सेल्फ कंट्रोल को क्या समझते हैं? मेरा ये ख्याल है कि बिलावल भुट्टो साहब एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह हैं और यकीनी तौर पर उनको इसकी आइडिया होना चाहिए। ऑक्सफोर्ड के क्वालिफाइड है, उनको आइडिया होना चाहिए, लेकिन ऐसे लग रहा है कि उनको जो बेसिक स्ट्रक्चर है जुडिशरी का उसका आइडिया नहीं है। जो जुडिशियल साइड पे जितने जजेस हैं उनको इक्वली उनको देखा जाता है, इक्वली उनका इनपुट होता है, उनकी राय होती है, उनकी जजमेंट इक्वल होती है, उसमें कोई दो मतलब है ही नहीं असेसमेंट। और जो कंट्रोल वाला फैक्टर है, कंट्रोल कैसे हो सकता है? मतलब एक जज, हर जज इंडिपेंडेंट है, हर जज की इंडिपेंडेंट एक राय होती है। एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे हर जो चीफ जस्टिस है उसको चीजों को रेगुलेट कर रहा होता है। शायद वो ये कहना चाह रहे होंगे कि जस्टिस मंसूर अली शाह किसी हाई कोर्ट के जज को इधर से उधर ट्रांसफर के हक में नहीं होंगे तो वो हुकूमत कंट्रोल नहीं कर पाएगी। ये हो सकता है। ये कहना चाहिए। वैसे बिलावल भुट्टो जरदारी के जो कानूनी मुशीर हैं उनमें से एक मुशीर जो हैं साबिक वज़ीर कानून फारूक एच नाइक भी हैं, जो पाकिस्तान के 2 लाख से ज़ायद वकला के एक मुंतखब नुमाइंदा हैं, वाइस चेयरमैन हैं पाकिस्तान बार काउंसिल के। आज हमने उनसे भी बात करने की कोशिश की और एक ब्रेक के बाद थोड़ी सी आपको झलक दिखाते हैं कि फारूक नाइक साहब से सवाल क्या हुआ थी और उन्होंने जवाब क्या दिया।